हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ बिना सत्य के, बिना प्रकाश के और बिना प्रज्ञा और समझदारी के यह दुनिया एक अंधेरे बंद कमरे की तरह है। इसमें कई लोगों को ठोकर लगती है और कई लोग गिर जाते हैं। ये संसार गुलाब की फूल की तरह है जिसमें कांटे छिपे हैं। कई लोगों को इससे चुभन महसूस होता है। ये संसार कीचड़ है और कीचड़ उछालना यहाँ साधारण बात है। हमें कीचड़ में रहते हुए ये चुनाव करना है, इस अवसर को देखना है और उस पर काम करना है कि हम कीचड़ से कैसे थोड़े ऊपर उठ सकते हैं, कमल की तरह कैसे खिले। ईसा के शिष्य ऐसे ही थे। इस दुनिया में थे पर इस दुनिया के नहीं थे। जो ईसा के साथ जुड़ा, ईसा की शिक्षा को समझ पाया, ईसा की शिक्षा में आत्मा और जीवन और पवित्र आत्मा को अनुभव किया, वह ऊपर उठने लगा चेतना में। आध्यात्म की सीढ़ी चढ़ा, ऊंचाई पर पहुंचा और इस दुनिया के कीचड़ के ऊपर उठ गया। कुछ संकेत हैं स्वर्ग को खुला हुआ देखना, ईश्वर की महिमा देखना, ये सभी अपने अंदर की दिव्यता को अनुभव करना, अपने अंदर की मुक्ति के आनंद को अनुभव करना और खुद को इस दुनिया में रहते हुए भी ऊंचाई में अनुभव करना। आज ईसा के शिष्य बर्थोलोमेव, जिसको वे कहते हैं सच्चे इस्राएली, उनका त्यौहार है। 20वां सामान्य सप्ताह 24 अगस्त 2023। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएँ 9 से 14 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएँ 45 से 51 तक। ईसा के शिष्यों को अपने गुरु और अपने मुक्तिदाता की खोज थी। ईसा के प्रिय शिष्य बर्थोलोमेव, जिसे ईसा कहते हैं कि वह सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है, एक निर्दोष शिष्य, उनका आज पर्व है। सुसमाचार इस बात को दर्शाता है कि कुछ लोग जैसे ईसा के शिष्य जीवन में अंधेरे का अनुभव कर रहे थे। उनके अंदर एक व्याकुलता थी, अज्ञानता थी। बिना ज्ञान के, बिना गुरु के, बिना प्रकाश के और बिना समझ के वे जीवन के अंधेरे में भटक रहे थे। वैसे ही यूहन्ना, पेतरुस, याकूब, फिलिप के जीवन में भी गुरु का घोर अभाव था और गुरु के अभाव में घोर अंधेरा। वे सभी गुरु की तलाश में थे, गुरु की खोज में थे। नबियों के द्वारा लिखी गई किताबों में यह बात कही गई थी कि ईश्वर अपने पुत्र को मुक्तिदाता के रूप में भेजेगा। वो सर्वोच्च गुरु होंगे, महान नबी और मुक्तिदाता की तरह वे उनके बीच होंगे। गुरु और मुक्तिदाता अनुभव के विषय हैं। ईसा के शिष्य फिलिप ने नथानाएल से कहा, हमें मुक्तिदाता मिल गए हैं जिनके बारे में मूसा ने कहा था, लिखा था और दूसरे नबियों ने भी संकेत दिया था, और वे नाज़रेत के रहने वाले हैं। नाज़रेत के बारे सुनते ही नथानाएल चौंक गया, क्योंकि नाज़रेत को उन दिनों लोग नीच दृष्टि से देखते थे, अपमान और घृणा की दृष्टि से देखते थे। वह जगह पिछड़ा माना जाता था, दुष्टों का स्थान, जहाँ बुराई का केंद्र है। वहाँ से क्या अच्छी चीज़ आ सकती है, ये बड़ा सवाल था। फिर भी नथानाएल ने विश्वास किया और उसके हृदय में जो भी था वह बात फिलिप को कही। यह तो वैसा ही है जैसे कोयले के खदान में हीरा का मिल जाना, कीचड़ में कमल का
खिल जाना। नाथानाएल समझदार व्यक्ति था। ईसा ने नाथानाएल को सच्चा इस्राएली कहा। पुराने व्यवस्थान में उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 28 पद संख्या 12 में याकूब की चर्चा है, जिसे ईश्वर ने इस्राएल नाम दिया था। पुराने व्यवस्थान का इस्राएल याकूब था, याकूब से वो इस्राएल बना। नए व्यवस्थान में ईसा ने नाथानाएल को सच्चा इस्राएली कहा, जो कृपा से भरा होगा, प्रज्ञा से भरा होगा और दूतों को स्वर्ग से उतरते और पृथ्वी से चढ़ते हुए देखेगा। पुराने व्यवस्थान का याकूब तो कपटी था, लेकिन ईश्वर की कृपा पा करके, ईश्वर की संगति में रह करके, आशीष पाने के उत्साह के कारण वह आशीष और कृपा में बढ़ता गया और ईश्वर ने ईसा को उसके वंश में भेजा। सीढ़ी का दिव्य दृश्य जो स्वर्ग के खुलने का और पृथ्वी और स्वर्ग में एक जोड़, एक मिलन, जो स्वयं ईसा हैं। ईसा ही वह सीढ़ी हैं जो संसार की मुक्ति के लिए सहयोगी बनकर आए, माध्यम बनकर आए। जैसे सीढ़ी सहारा है, ईसा सहारा हैं। सीढ़ी माध्यम है, ईसा माध्यम है। हर मुक्तिदाता एक माध्यम है, एक संभावना है, एक सहारा है। ईसा ने नाथानाएल के विश्वास को देखकर कहा कि तुमने मुझे मुक्तिदाता कहा, राजा समझा और तुमने सही समझा। तुम और भी महान रहस्यों को खुलते हुए देखोगे। नाथानाएल ने ईसा के पीछे चलकर कितने चिन्ह देखे, चमत्कार देखे, रहस्यों को खुलते हुए देखा, मुक्ति का अनुभव किया, ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर के राज्य का अनुभव किया, पवित्र आत्मा का अनुभव किया, पुनर्जीवित ईसा को देखा, स्वर्ग में आरोहित होते हुए ईसा को देखा। उनका जीवन पूरी तरह से ईश्वर की महिमा को देखने में बीत गया। वही मौका आपके लिए है, वही मौका हर एक विश्वासी के लिए है। ईसा सद्गुरु हैं, सीढ़ी हैं। आप अपने जीवन में उनको अपनाएं, उनकी दिव्य वचनों को पढ़ें, सुनें, उनके जीवन से शिक्षा प्राप्त करें, उनकी उपस्थिति में रहें, उनके सानिध्य में रहें और हमारी चेतना बढ़ेगी, हमारा बोध प्रखर होगा। हम ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और हम आंतरिक रूप से प्रकाशित होंगे। इसलिए हम ईश्वर से जुड़ें, ईसा से जुड़ें, पवित्र आत्मा से जुड़ें और आध्यात्मिक प्रगति करें। ईसा जो नाथानाएल के लिए सद्गुरु बने, मुक्तिदाता बने, माध्यम बने, हम सभी के लिए भी माध्यम बने। नाथानाएल, बर्थोलोमेव हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।